Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़िए, गुरुकुल में जुड़िए, धर्म का एजुकेशन एक मेथोडिकल वे में लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं कि नेटो ने भयंकर धमकी दी भारत को तोड़ने की। अब तो आपको पता ही लग गया होगा पूरे पश्चिम का प्लान आज से नहीं है, 15वीं शताब्दी से। 15वीं शताब्दी से लेके आज 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 7 सेंचुरीज, 7 सेंचुरीज चल रही है। 15वीं से लेके 21वीं तक, 7वीं चल रही है, 21 शताब्दी। तो ये जो प्लान है नेटो का, जो अभी नेटो तो नया ग्रुपिंग है, यही पहले आए थे भारत को कॉलोनाइज करने के लिए। सेनाओं के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे अंदर जितना भी आप मिथोलॉजी का प्रोग्राम देखते हैं, मुसलमानों को जो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ये सब यूरोपियंस की देन है। मुसलमानों में इतना दिमाग नहीं है, सारा यूरोपियंस की देन है। 1947 में जब भारत को ने आज़ादी छीनी, तब भी ये लोग, तब भी भारत इतना बड़ा गुलाम नहीं बना था जितना कि 1947 से लेके 2004 तक बना। बीच में अलग अलग सरकारें आई, लेकिन गुलामी का माहौल चलता रहा, किसी में हिम्मत नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आकर कॉलोनियल बेड़ियां तोड़ी, ठीक है। तो भारत पे इनकी पकड़ हुई कमजोर। भगवान राम का मंदिर का बनना, उस पे सुवर्ण कलश का स्थापित होना, ये दिखाता है कि भारत ने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं। और काशी विश्वनाथ, मथुरा और ये सब जो जगह, अन्य जगह हैं, वहां पर भी भारत अपनी परचम लहराएगा, क्योंकि यही जवाब है, हरि नाम ही उत्तर है। समझा? इसको इस दृष्टि से बाहर नहीं देखिए, तब आपको वास्तविक में पॉलिटिक्स समझ में आएगी। जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए मैं आपको बड़ा सरल उपाय बोलता हूँ, 16वां चैप्टर ऑफ भगवद गीता जरूर पढ़ें। 16वां चैप्टर, असुरों के जो गुण होते हैं वो आपको दिख जाएंगे इन सब में। ऐसा नहीं कि हम लोग भी प्रयत्न, हम लोग साधक हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत शुद्ध हैं, साधक हैं। साधक मीन्स वी कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। हम हर पग अपने को इम्प्रूव करते हैं। आप मेरी गीता की सीरीज में देख सकते हैं जो मेंबर्स के लिए है, या पुराणों की सीरीज में देख सकते हैं, या फिर मेरे अन्य वीडियोस हैं इसके ऊपर। लेकिन नेटो ने अब जो धमकी दी है एक्स इंडिया बनाने का, किसके लिए चुना? एक रोमन कैथोलिक को चुना, राहुल गांधी। रोमन कैथोलिक है, उसकी माँ भी रोमन कैथोलिक है, वो भी रोमन, क्योंकि वो अपने पिट्ठू चुन सकते हैं कि जहां जहां ये लोग गए उस देश को तोड़ दिया। अब ब्राह्मणों ने दुनिया तोड़ी है, कभी जोड़ी नहीं है, और हमेशा गरीब रहे। इनके ऊपर लक्ष्मी का प्रकोप रहा है। देखिए, बिना नारायण के जब आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो वो दुर्गा बन जाती है, आपको तहस नहस कर डालेंगी। स्वयं लक्ष्मी देवी बोलती हैं, कोई फर्क नहीं दुर्गा और लक्ष्मी, हमारे लिए तो दोनों माता है। और तो माता लक्ष्मी बन जाती है दुर्गा बिना नारायण के। और भारत तो पुरुषार्थ का देश है, हम लोग तो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करते हैं। बिना पुरुषार्थ के हम लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। तो चिढ़ है कि कैसे सरवाइव कर गया भाई, ये देश कैसे सरवाइव कर गया। अरे अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, मैं प्रेडिक्शन बताता हूं आपको भागवत पुराण की। हर गांव में फैलेगा सनातन धर्म पृथ्वी के, ये चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन है। ठीक है, हर गांव में सनातन धर्म फैलेगा, हर गांव पृथ्वी के, भारत के नहीं, पृथ्वी के। पृथ्वी थे आचे नगर आदि ग्राम। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये पूरी होके रहेगी। तो अगले 3000 साल तक सनातन धर्म हर गांव में बढ़ने वाला है, और ये हर भारतीय का दायित्व है, सीखें और सिखाएं। अब हमारा बोलने का समय आया है। अभी तो हम सुन रहे थे सब आपकी बकवास को, फेक न्यूज, कभी अरिस्टोटल, कभी सोक्रेटिस, कभी ये कभी वो, सारे आपके पास तो ऑथर्स ही नहीं है। इनके पास ना ऑथर्स है, ना ऑथरशिप है, ना कंटेंट है, ना आइडियाज है। सब तो चुराते रहते हैं। पुरातन पहले भी सनातनी थे, पीट पीट के इनको बना दिया गया अब्राहमिक,
अब वापस, अब फिर लाचार, जेब खाली, कुछ था ही नहीं पहले तो कहां से भरेगी। हमारे तो ऋषियों ने इतना सामान दिया है हमको कि अगर हम 1 लाख साल भी बिना रुके बोले यूट्यूब पे तब भी कम है कंटेंट, समझा। इतना है वेद व्यास की वजह से, एक एक पॉइंट पे पूरा बोल सकते हैं। चोरी की दुनिया है, चोरी का माल है, चोरी पे पैसे कमाते हो, अपने लोगों को मूर्ख बनाते हो। मतलब इनसे बड़ा मूर्ख जो अपने ही लोगों को मूर्ख बनाए 24 घंटा। अपने लोगों को तो सशक्त किया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको आयुध दिए जाते हैं ताकि युद्ध करें। तो ये जो नेटो को की जो धमकी है, गंथर कहते हैं, क्या नाम है इनका, बड़े कठिन नाम होते हैं, नाम का कोई वैल्यू नहीं इनका, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, थंबनेल में। तो वो बोलता है एक्स इंडिया बनाएंगे। भाई तुम्हारे जैसे बहुत आए चले गए, है ना। वो जो एक आए थे, हम क्या कोई क्या गजवा कुछ करने, अरे गजवा वाले तो कब्र के अंदर बैठे हुए हैं और कब्र में जाते रहते हैं डेली, और पता नहीं कौन लेके जाता है उनको, हमें समझ नहीं आता। वो भी चले गए। अब आप आखिरी हाइड्रा आता है ना, हाइड्रा आखिरी असुर जब आता है कि हम तोड़ देंगे, हम भी कर देंगे। अरे भाई तुम्हारे जैसे बहुत आके चले गए। भारत को धमकी दोगे? भरतवंशियों का देश है, क्षत्रियों का देश है, मराठाओं का देश है, कलिंगों का देश है, पांड्य नरेशों का देश है, अहोम राजाओं का देश है। कहां पे लड़ोगे तुम? डोगराओं का देश है, कहां लड़ोगे? किससे लड़ोगे? अगर सिर्फ मिलिट्री एज यूथ की बात की जाए तो 500 मिलियन से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा यूथ है भारत में। 50 करोड़ से ज्यादा बोला, कम नहीं बोला। और हमारे तो वृद्ध भी यूथ के लिए तैयार है। सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो रिटायर्ड जनरल से बोल रहे थे, मैं 70 वर्ष का हूं लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं, भेज दो मुझे। कहां लड़ोगे ऐसे देशों से? ये वीरों का देश है और पूरी पृथ्वी पर शासन किया हुआ है। तुम्हारा जो क्रौंच द्वीप है जिसको अमेरिका बुलाते हो, वो तो स्कंद महाराज का देश, स्कंद का देश है, कार्तिकेय का देश है। कार्तिकेय ने इसको काटा था, पुराणों में तो लिखा हुआ है। मैं तो पुराणों को ही सत्य मानता हूँ, मिथोलॉजी नहीं है वो, सत्योलॉजी। तो उसमें तो लिखा हुआ है। मानसोत्तर आपके पुष्कर द्वीप में है, वो तो दिखा हुआ है, साउथ अमेरिका में लिखा ही हुआ है। सूर्य के मूवमेंट से पता लग जाता है कहाँ पे आके ठहरते। हमारे पास तो प्रूफ है, सूर्य का प्रूफ है, उसको हटा दोगे? और एक और बताता हूं, ये सूर्य को भी ढकना चाहते हैं। जो रावण नहीं कर पाया तुम कहां से करोगे? रावण को के तुम पिद्दी कुछ भी नहीं हो। जो रावण नहीं कर पाया वो कैसे करोगे? सो ये जो बंदर की भपकनियां होती है ना, जैसे उछलते हैं बंदर, पुश छलांग मारी उल्टा गिरे, ये चल रहा है यहाँ पे पश्चिमी देशों में। सब कोई ऑरेंज कलर का बंदर है, कोई सफेद कलर का बंदर है, बस बंदर भपकियां चल रही है। ऐसा नहीं कि सभी लोग खराब हैं, सब लोग अच्छे। दुनिया में ऐसा कभी होता नहीं कि समाज, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत धार्मिक लोग भी हैं, गोरी स्किन है लेकिन धार्मिक है। ऐसा नहीं कि सभी लोग खराब है, ऐसा ऐसा बोला भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। तो अमेरिका हैज मेनी गुड पीपल ऑल्सो, मेनी, आई विल से 70% आर गुड पीपल। बस गौ का भक्षण बंद कर दें और गौ माता की पूजा करें तो, और ये हमको लाना है चेंज। और यूरोप में भी ये चेंज लाना है। गौ हत्या बंद हो, सब निषेध हो। गौ हत्या के लिए तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, है ना। गौ हत्या बचाने के लिए, गौ हत्या को बंद करने के लिए तो सब कुछ छोड़ सकते हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, भारत के सभी बिजनेस हाउसेस, आप हम लोग को सपोर्ट करिए, सतोलॉजी को। हम पूरे अमेरिका में अभियान चलाना चाहते हैं, गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं चलाना चाहते हैं, यूरोप में भी चलाना चाहते हैं, अमेरिका में भी चलाना चाहते हैं, और उसके पॉजिटिव साइड्स दिखाने हैं, किस तरह गौ रक्षा से समाज की उन्नति होती है। काउ प्रोटेक्शन फॉर अमेरिकन ग्रोथ, काउ प्रोटेक्शन फॉर यूरोपियन ग्रोथ, ये चलाना चाहते हैं। गौ माता की हत्या ना हो कहीं पर भी, हत्या है वो, जघन्य अपराध है। अब ये गौ हत्या वाला नागरिक नेटो चीफ बोलते एक्स इंडिया बनाऊंगा। अरे एक्स इंडिया तो भाई तुम्हारा एक्स हो जाएगा, बिकॉज तुम जिस देश पे आक्रमण कर रहे हो उसकी रक्षा तो देवता करते हैं। वो तो भारतीयों को पता नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास हटा दिया गया पुराणों से।
तो भूल जाते हैं कभी कभी, पुराणों में लिखा हुआ है देवता लाइन लगाते हैं भारत में जन्म लेने के लिए, लिखा हुआ है विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। तो जिस देश में देवता जन्म लेना चाहते हो तुम कैसे लड़ोगे भाई, कैसे लड़ोगे? एक देवतुल्य व्यक्ति आया, उसने आपको हिला दिया, पूरे देश को, विश्व को हिला दिया। एक व्यक्ति, एक ही चाहिए होता है, 100 भी नहीं चाहिए होते हैं। एक व्यक्ति, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक शिवाजी महाराज, एक ही पे काम होता है, वो दुनिया में चेंज ला देता है। एक, बहुत शक्ति होती है उस एक में जो भगवान के साथ जुड़ा हो। तो इस तरह की गीदड़ भक्के। अब आपको मटेरियल फैक्ट्स देता हूं। मटेरियल फैक्ट्स है, भारतीय नेवी को इंडियन ओशन रीजन में सुएज कैनाल से मलाक्का स्ट्रेट तक कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाए और सारी अदृश्य वेपन्स लेके आ जाए, नहीं परास्त कर सकते। चेकमेट है। मैंने को उदाहरण दिया था, व्यासदेव बोलते हैं पांडवों को कि छोटी सी सैन्य टुकड़ी अगर संगठित हो, चाहे 50 योद्धा भी हो, वो बड़ी सी बड़ी सेना को परास्त कर देती है। ऐसा नहीं कि अभी मेरी नई बुक आएगी तो आप विल बी शॉक्ड कि कैसे योद्धा है भाई कौरवों में और पांडवों में, कोई गिनती नहीं है पृथ्वी पे ऐसे भयंकर योद्धा। भूरी श्रवा तो कौरवों की साइड से, उनको तो वैकुंठ मिला, वहीं पे वैकुंठ मिला युद्ध भूमि में। तो सात्यकी ने मारा, तुरंत भगवान ने बोला तुम वैकुंठ जा रहे हो। तो ये योद्धाओं का देश है, इसको भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। योद्धाओं का देश है, गांव गांव में योद्धा है। और जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो योद्धा नहीं रहते, क्योंकि उनका मानसिक गुलामी वाला बन जाता है। कन्वर्ट मतलब किसी भी अब्राह्मिक पंथ में चले जाएं, मत में चले जाएं, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए तो पाकिस्तान पिटता रहता है। और जिस दिन वो माता हिंगलाज की रक्षा करना शुरू कर दे, सिंधु की रक्षा शुरू कर दे, देखिए बदल जाएगा वो। जैसे ही पाकिस्तान हिंदू बनेगा बदल जाएगा वो, क्योंकि वो मानसिकता, ब्राह्मिक मानसिकता कमजोर बना दी थी। फिर आप सिर्फ यूट्यूब पे धमकी देते हो, बैठ के इंटरव्यू में धमकी देते हो। अरे भाई सड़क पे तो आओ, देखते हैं क्या बात होती है। मतलब वही हो गया ना, जैसे बंदर भपकी, क्या फायदा होगा उसका। मुझे सुन के बड़ी हंसी आई। और राहुल गांधी को अपना बनाओगे, मतलब एक मूर्ख दूसरे को चुन रहा है ना, दोनों एक दूसरे को चुन रहे हैं, तो क्या उससे फायदा होने वाला है? उनको ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि साउथ अमेरिका में तो हम पुष्कर जीत गए सब, तो बाकी को भी हरा देंगे। अरे साउथ अमेरिका में तुम जीते तुम्हारी क्रूरता के कारण, वहां पर उन लोगों को आपने मूर्ख बनाया, तलवार से पैसा देके सब मूर्ख बनाया, क्योंकि उनके पास शास्त्र नहीं थे, उनके पास महाभारत नहीं थी, रामायण नहीं थी। हमारे पास तो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है। कैसे मूर्ख बनाओगे? कोई तो पढ़ेगा ना तुलसीदास जी को जाके। तुलसीदास जी के ने जो लिखा है उनको वेदों के समान ही माना जाता है, इसलिए उनको कोट किया मैंने, क्योंकि वो स्वयं ही बड़े पंडित थे। उन्होंने सारे पुराणों का अध्ययन किया है और सारे वेद शास्त्र में पारंगत है ना। इसलिए वो जो तुलसीकृत रामचरितमानस है वो वेदों के ही उनको उतना ही समान माना जाएगा, क्योंकि वो उसी लेवल पे है। मतलब कि राइटिंग बेस्ड ऑन जो लिखा हुआ पिछले वेदों पे आधारित हो, पुराणों पे आधारित हो, उसको भी वैदिक माना जाता है, पौराणिक माना जाता है। वो कन्वर्जन वाला नहीं, वो जो इंग्लिश वाला लिखते हैं वो इंग्लिश वाला नहीं। अगर किसी की क्रिश्चियन मानसिकता वाला का इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आप भी वैसे हो जाएंगे, क्योंकि उसने घुसेड़ दिया उसके अंदर। मेरी पुस्तकें मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूं ताकि वो इन लोगों को समझाया जाए, जरूरी है वो भी। तो नेटो की धमकियां का उसको बहुत बुरा उसको प्राइस मिलेगा, क्योंकि भारतीय लोगों ने उनकी धमकियों को रजिस्टर कर लिया है। भारतीय सेनाओं ने, गुप्तचरों ने, सबने रजिस्टर कर लिया है। आपने खुल के दिया है ना, तो उन्होंने भी खुल के रजिस्टर किया है। तो उसके लिए काउंटर मेजर्स तो भारत उठाएगा। नेवी पे आप भारत की नेवी से टक्कर ले नहीं सकते, है ना। कोई फिशिंग बोट्स नहीं है वेनेजुएला वाली, और बाकी जगह आप टक्कर ले नहीं सकते। इकोनॉमिक्स में टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि बिना भारतीयों की आपकी कंपनीज नहीं चलने वाली। जो अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे होंगे बताएंगे मुझे, आप लिखिए कमेंट पे। द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट एन इंडियन एग्जीक्यूटिव कैन टेक नोबडी एल्स कैन टेक।
कोई सीमा नहीं है। और उसकी शक्ति आती है योग से, योग इसकी वजह से आती है शक्ति। मेरी पुस्तक है ट्रांसेंडिंग द माइंड, योग सूत्र का ट्रांसलेशन है, उससे आती है शक्ति हमारी। द अमाउंट ऑफ प्रेशर, स्टिल रिमेनिंग क्रिएटिव, स्टिल मेंटेनिंग अ फैमिली, सब करके भी बैलेंस रख के जो कर सकता है भारतीय एग्जीक्यूटिव, नोबडी एल्स कैन डू, नोबडी एल्स कैन डू। सबको शराब पीनी पड़ती है रात में, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती उसकी, बिकॉज हमारे मंत्र हमको बचा लेते हैं। और आप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है ना। ये तो कन्वर्ट हो जाओ, उसमें क्या बड़ी बात है। कल से बोलो अपने हिंदू है, हमारे गुरुकुल में जुड़ो, हम आपको सिखाएंगे पूरा 1 to Z। कोई आपको छुपाएंगे नहीं, नॉलेज छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो गीदड़ भपकियाँ, बंदर भपकियाँ देते हैं ना, बंदर तो बड़ा हमारे पूजनीय है, गीदड़ भी पूजनीय है, बट एनीवे कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ कि गीदड़ भपकी, गंदर भपकी जो देते हो ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। उल्टा बोलते हो, तुमको हमने नोट कर लिया, मार्क कर लिया। अभी अब हम सेनाओं के माध्यम से बताएंगे, है ना। और ये सैन्य युद्ध भारत को तैयारी करनी चाहिए, बहुत लंबी तैयारी करनी चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि डर के नहीं जिया जाता। ये दुनिया में अगर बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी कॉन्करर। और वही माइंडसेट होता है योग वाला, योग माइंडसेट। योग माइंडसेट इज व्हाट इज नीडेड। योग के माध्यम से ही जीत होगी। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। गुरुकुल में जुड़ के आप गुरुकुल को सपोर्ट करते हैं, सतोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। हमारे सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी गुरुकुल के माध्यम से हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, जितना सामर्थ्य हो, और उसी के माध्यम से हम लोगों को हायर भी कर सकते हैं। तो गुरुकुल में जरूर जुड़िए बड़ी संख्या में। जो भी आप उसका फीस देते हैं उससे सतोलॉजी आगे बढ़ता है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो हूँ, चाहे मेरे प्रति जितने भी लोग लांछन लगाएं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, लेकिन मैं एक बात है मेरे अंदर क्वालिटी, मैं सिंसियर हूँ। आई एम डेडिकेटेड टू सनातन धर्म और पढ़ता रहता हूँ। तो आप गुरुकुल में जुड़ेंगे, अध्यापक बनिए, पढ़ाइए। हर घर में गुरुकुल खोलिए, हर गांव में गुरुकुल खोलिए, चाहे साउथ अमेरिका में खोलें, चाहे नॉर्थ अमेरिका में खोलें, चाहे यूरोप में खोलें, भारत में खोलें, चीन में खोलें, हर जगह खोलिए। रशिया में खोलें, ऑस्ट्रेलिया, शालमली द्वीप में खोलें, न्यूजीलैंड, फिजी, हर जगह से जुड़िए और खोलिए गुरुकुल। और मेरे बुक टूर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे को इन्विटेशंस भेजिए, ऑर्गेनाइज करिए और मुझे उसके बारे में बताइए। पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, आई विल कम देयर। नमस्ते और जय जगन्नाथ। थैंक यू।